नमस्कार। एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो ऊर्जा का एक अदृश्य परिदृश्य होता है, वो आखिर दिखता कैसा है? आइए इस विश्लेषण में हम इसी छिपे हुए संसार को एक्सप्लोर करते हैं और स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और धारिता यानी कैपेसिटेंस के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो न सिर्फ हमें इस अदृश्य ऊर्जा को कह सकते हैं देखने में मदद करती हैं, बल्कि उसे कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने के काबिल भी बनाती हैं। हम अपनी समझ को बिल्कुल जीरो से बनाएंगे। सबसे पहले विद्युत विभव की बात करेंगे कि ये एनर्जी लैंडस्केप है क्या। फिर अलग अलग आवेशों की वजह से विभव कैसे बनता है वो देखेंगे। इसके बाद आएगी धारिता यानी आवेश को स्टोर करने की क्षमता। फिर समझेंगे संधारित्र का सिद्धांत कि ये काम कैसे करता है, संधारित्रों को जोड़ा कैसे जाता है ये भी जानेंगे। और आखिर में हम ऊर्जा और उच्च विभव की बात करेंगे, जहां हम लाखों वोल्ट बनाने वाली एक मशीन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हमें इस एनर्जी लैंडस्केप में किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने का एक तरीका चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मैप पर हर जगह की ऊंचाई को डिफाइन करना। फिजिक्स में इसी ऊंचाई को हम विद्युत विभव कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो विद्युत विभव हमें बताता है कि किसी खास जगह पर एक आवेश के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल एक पहाड़ी की चोटी पर रखी गेंद की तरह। जितनी ऊंची चोटी मतलब जितना ज्यादा विभव, उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर सकती है। और इसी ऊंचाई को हम वोल्ट में नापते हैं। तो ये 1 वोल्ट आखिर होता कितना है? सोचिए कि एक निश्चित मात्रा में आवेश को एक जगह से दूसरी जगह धकेलने के लिए एक निश्चित मात्रा में काम करना पड़ता है ना? जब वो काम ठीक 1 जूल हो और आवेश ठीक 1 कूलम हो, तब हम कहते हैं कि उसे 1 वोल्ट के विभवांतर से धकेला गया है। ये इस एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया को नापने का एक ठोस तरीका देता है। लेकिन ये जो एनर्जी लैंडस्केप है, इसे आकार क्या देता है? जवाब है वो विद्युत आवेश जो इसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक अकेले सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए मामला काफी सीधा है। जैसा कि फॉर्मूला में देख सकते हैं, जैसे जैसे आवेश q से दूरी r बढ़ती जाती है, विभव कम होता जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन के पास आने पर गुरुत्वाकर्षण विभव कम हो जाता है। आवेश से दूर जाना मतलब आसान भाषा में पहाड़ी से नीचे उतरना। चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम आवेशों को अरेंज करते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव को लेते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक साथ। इसकी एक्सिस के साथ तो विभव होता है, लेकिन दोनों आवेशों के ठीक बीच से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। वहां विभव हमेशा जीरो होता है। ये अरेंजमेंट एनर्जी लैंडस्केप को बिल्कुल बदल कर रख देता है। ठीक है, अब हम इस परिदृश्य को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला सवाल, हम इसका इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए कैसे कर सकते हैं? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है धारिता का। इसे ऐसे सोचिए, किसी कंडक्टर की आवेश को होल्ड करने की कैपेसिटी, ठीक जैसे एक बाल्टी पानी होल्ड कर सकती है। कुछ कंडक्टर अपने स्ट्रक्चर की वजह से दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा आवेश होल्ड कर सकते हैं, इससे पहले कि वो ओवरफ्लो हो जाए। यही वो की प्रॉपर्टी है जो हमें ऊर्जा भंडारण के लिए डिवाइसेस बनाने देती है। हम धारिता को नापते हैं फैरेड में। अब फैरेड इसकी ऑफिशियल यूनिट तो है, लेकिन ये धारिता की एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। इतनी बड़ी कि असल में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो संधारित्र हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें माइक्रोफैरेड यानी फैरेड का 10 लाखवां हिस्सा या उससे भी छोटे यूनिट्स में नापा जाता है। चलिए उस चतुर सिद्धांत को एक्सप्लोर करते हैं जो एक आधुनिक संधारित्र को इतना असरदार बनाता है। सिद्धांत बहुत सिंपल है, लेकिन काफी क्लेवर है। एक आवेशित प्लेट ए से शुरू करते हैं, फिर उसके पास एक दूसरी अनावेशित प्लेट बी लाते हैं। ऐसा करने से प्लेट ए का विभव कम हो जाता है और फिर फाइनल स्टेप, दूसरी प्लेट को जमीन से यानी अर्थ से जोड़ देते हैं। इससे विभव और भी नीचे चला जाता है और विभव कम करके हम पहली प्लेट पर उसी वोल्टेज के लिए बहुत ज्यादा आवेश पैक कर पाते हैं, जिससे उसकी धारिता यानी आवेश होल्ड करने की क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। जैसे रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही संधारित्रों को भी सर्किट्स में जोड़ा जा सकता है, ताकि हमें मनचाही टोटल धारिता मिल सके। और हाँ, उन्हें जोड़ा कैसे जाता है इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब संधारित्रों को समानांतर में जोड़ते हैं तो वो मिलकर एक बड़ा संधारित्र बन जाते हैं, इसलिए उनकी धारिता सीधे सीधे जुड़ जाती है।
लेकिन जब उन्हें श्रेणी में जोड़ते हैं तो कुल धारिता सबसे छोटे वाले इंडिविजुअल संधारित्र से भी कम हो जाती है। ये थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन इसका लेना देना इस बात से है कि वोल्टेज और आवेश सर्किट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये टेबल इन दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच के मुख्य अंतरों को साफ साफ दिखाती है। सबसे जरूरी बात यह है, श्रेणी क्रम में हर संधारित्र पर आवेश समान रहता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है, और समानांतर क्रम में हर एक पर वोल्टेज समान रहता है, लेकिन आवेश बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी एप्लीकेशन के लिए सही संयोजन चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आइए एक ऐसे डिवाइस को देखते हैं जो इन्हीं सिद्धांतों को एक्सट्रीम पर ले जाकर एक हैरान कर देने वाली मात्रा में विभव बनाता है। यह है वॉन डे ग्राफ जनित्र। बड़ा ही आकर्षक डिवाइस है जो उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है जो हमने अभी सीखे। ये खोखले धातु के गोले पर एक स्थैतिक आवेश का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर देता है। ये काम एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से होता है जो आवेश को फिजिकली उस गोले तक पहुंचाता है, और आवेश तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक हवा में शानदार चिंगारियां न निकलने लगें। तो ये दो फिजिकल फैक्ट्स ही इस जनरेटर के पीछे का राज हैं कि कैसे ये अपनी सतह पर इतना भारी आवेश जमा कर पाता है। और इसका अंजाम, एक वॉन डे ग्राफ जनरेटर लाखों मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का विभव बना सकता है। इस जबरदस्त वोल्टेज का इस्तेमाल उपपरमाणु कणों को अविश्वसनीय गति से तेज करने के लिए किया जाता था, जिससे परमाणु नाभिक के अध्ययन और कण भौतिकी में शुरुआती सफलताओं जैसे प्रयोग मुमकिन हो पाए। तो ऊर्जा परिदृश्य के एक बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करके लाखों वोल्ट बनाने वाली मशीन तक, यही वो सिद्धांत हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया को पावर करते हैं। जब ऊर्जा को इस तरह से स्टोर और कंट्रोल किया जा सकता है, तो सोचिए भविष्य में और क्या-क्या एप्लीकेशंस मुमकिन हो सकती हैं। शक्तिशाली लेजर और डिफाइब्रिलेटर से लेकर हमारे कंप्यूटर्स में लगी मेमोरी चिप्स तक, विद्युत आवेश के इस अदृश्य परिदृश्य को समझना ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च ऊर्जा भौतिकी की बुनियाद है।